क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में देश की तीनों सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपने रिचार्ज के दामों को 10 से 25% तक बढ़ा दिया है। और इन सारी चीजों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जियो की टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली है अलॉन्ग विथ एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। और इसी मोनोपोली की वजह से इन तीनों कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स में एक सडन प्राइस राइज देखने को मिला है। और मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट प्राइस राइज होगा टेलीकॉम सर्विस के मार्केट में, क्योंकि अगर इन तीनों कंपनियों की आगे भी ऐसे ही मोनोपोली बरकरार रही तो ये साथ में मिलकर अपने रिचार्ज प्लान्स के प्राइस को ऐसे ही बढ़ाती रहेंगी और हमारे पास इनके प्लान्स को खरीदने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इन कंपनियों की मोनोपोली टूटे? हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? BSNL। हेलो दोस्तों, जनता को पहले लालच देकर बाद में उसी से सब कुछ वसूल करने का परफेक्ट एग्जाम्पल दिख रहा है आज। मैं बात कर रहा हूँ जियो की, क्योंकि जुलाई के पहले सप्ताह में देश की तीनों सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स रिलायंस जियो, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज के दामों को 10 से 25% तक बढ़ा दिया है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के नए रिचार्ज प्राइसेस को 3 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, जबकि वोडाफोन आइडिया के नए रिचार्ज प्राइसेस को 4 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। और इससे पहले इस इंडस्ट्री में एक मेजर प्राइस राइज दिसंबर 2021 को देखा गया था, जहां एक एवरेज रिचार्ज की प्राइस 20% तक बढ़ा दिया गया था। और उस समय जियो का सबसे पॉपुलर प्लान जो कि 199 रुपये पर मंथ का था, उसे बढ़ाकर 239 रुपये कर दिया गया था। और उसी 239 रुपये के प्लान को इस समय 25% और बढ़ाकर 299 रुपये कर दिया गया है। और तो और सबसे ज्यादा प्राइस राइज एनुअल वैलिडिटी पीरियड वाले प्लान पर हुआ है, जिसे 2,999 रुपये से बढ़ाकर 3,599 रुपये कर दिया गया है, यानी कि पहले से 600 रुपये ज्यादा। और वहीं दूसरी तरफ सबसे कम प्राइस राइज 155 रुपये पर मंथ वाले प्लान पर हुआ है, जिसे 34 रुपये बढ़ाया गया है। तो इस पूरी घटना से हमें 2 चीजें जरूर सीखनी चाहिए। पहला, कि अगर कोई व्यक्ति हमें कोई चीज फ्री में या अपना घाटा करवा कर दे रहा है तो याद रखिए वो बाद में हम ही से वो सारी चीज वसूलेगा, क्योंकि जियो ने भी शुरुआत के लगभग 7 महीने सबको फ्री डेटा दिया था और उसके बाद आज वो वही चीज हमसे वसूल कर रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता। और दूसरी चीज, किसी भी इंडस्ट्री में किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, यानी किसी एक व्यक्ति के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, वरना आगे भी हमारा हाल वैसा ही होगा जैसा अभी हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियां कभी भी अपना प्राइस बढ़ा सकती हैं, जबकि हमारे पास उनके प्लान को खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। और आपको भी ये जानने में जरूर दिलचस्पी होगी कि जियो आखिर इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कैसे बना, जियो का आइडिया कहाँ से आया, उसे स्टार्ट कैसे किया गया, उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या क्या थी, और आज के समय में जियो के पास कितने यूजर्स हैं। तो चलिए रिलायंस जियो की सक्सेस स्टोरी को जानते हैं। तो एक रिसेंट इंटरव्यू में मुकेश अंबानी, जो कि जियो के फाउंडर हैं, उन्होंने जियो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया उसके बारे में बताया है। तो उन्होंने बताया कि सन 2011 में उनकी बेटी ईशा अंबानी पढ़ाई से छुट्टी लेकर जब अपने घर पर आई थी फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी, तो अपनी यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क नहीं सबमिट कर पा रही थी। तो उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस किया, क्योंकि उनके घर पे बहुत ही लो इंटरनेट कनेक्टिविटी था। मुकेश अंबानी जी ने जब ये सुना कि उनके घर में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी खराब है, तो उन्हें एहसास हुआ कि पूरे देश में इसका क्या हाल हो रहा होगा। और यही एहसास वो बीज बना जो आगे चल के जियो का रूप लेने वाला था, जिसका एम था कि इंडिया के पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधार कर उसे सस्ते दामों में हर एक इंसान तक पहुंचाना। और यहीं से जियो के मिशन की शुरुआत हुई, कनेक्टिविटी को रिवोल्यूशनाइज करने की और देश के लोगों को एम्पावर करने की। और इसके बाद 5 सितंबर 2016 को जियो ऑफिशियली लॉन्च हो गया विद रिलायंस जियो वेलकम ऑफर, जो कि यूजर्स को 4 GB ऑफ फ्री डेटा प्रोवाइड करता था पर डे एट 4G स्पीड्स, और उसके साथ में ही फ्री 100 SMS पर डे एंड फ्री वॉइस कॉल्स। और ये ऑफर सितंबर 5 से शुरू किया गया था और दिसंबर 31 तक चला था। ये ऑफर रिलायंस जियो के बिजनेस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा था, जो कि था लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी। इस बिजनेस स्ट्रेटेजी में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्चुअल प्राइस से बहुत ही ज्यादा कम दामों में मार्केट में बेचा जाता है। और क्योंकि जियो ने शुरुआत में ही अपने यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा एंड वॉइस कॉल्स प्रोवाइड किए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से उन्होंने एक लार्ज कस्टमर बेस और एक हाई मार्केट शेयर अचीव कर लिया बहुत ही कम समय में। और जब जियो की फ्री सर्विसेज खत्म होने वाली थी ऑन दिसंबर 31, तो जियो के ऑपरेटर्स ने एक नया जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर अनाउंस किया, जो कि जियो के सर्विसेज को एक्सटेंड कर रहा था अनदर 3 मंथ्स के लिए। और जब सारे फ्री डेटा ऑफर्स समाप्त हो गए तो जियो ने अपने कस्टमर्स को
सस्ते दामों वाले रिचार्ज प्लान ऑफर किए हैं, जो कि अल्टीमेटली उनके कस्टमर्स को रोके रखने में सहायता की है। और इन सारी चीजों की बदौलत रिलायंस जियो आज इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन चुका है, क्योंकि एज ऑफ अप्रैल 2024 इंडिया का टेलीकॉम सब्सक्राइबर बेस 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ यूजर्स को क्रॉस कर चुका है, और जिसमें से 47.24 करोड़ और नियरली 40% ऑफ द मार्केट सिर्फ जियो के यूजर्स का है। और एयरटेल नेक्स्ट लार्जेस्ट with 26.75 crore subscribers. Then Vodafone Idea with 23.3 crores and BSNL with 9.3 crore subscribers. और इन सारी चीजों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जियो की टेलीकॉम सेक्टर में मोनोपोली है, अलॉन्ग विथ एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। और इसी मोनोपोली की वजह से इन तीनों कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स में एक सडन प्राइस राइज देखने को मिला है। और मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट प्राइस राइज होगा टेलीकॉम सर्विस के मार्केट में, क्योंकि अगर इन तीनों कंपनियों की आगे भी ऐसे ही मोनोपोली बरकरार रही तो ये साथ में मिलकर अपने रिचार्ज प्लान्स के प्राइस को ऐसे ही बढ़ाती रहेंगी, और हमारे पास इनके प्लान्स को खरीदने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इन कंपनियों की मोनोपोली टूटे? हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, अक्टूबर 1 सन 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्टेड ये गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही इस मोनोपोली को तोड़ सकती है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के ओनरशिप के अंडर स्टार्ट किया गया था, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। और जब इस कंपनी को शुरुआत किया गया था तब शुरू में ये सक्सेसफुली ग्रो एंड एक्सपेंड किया, और मार्च 2007 तक तो इसका एनुअल रेवेन्यू लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। और अगर इसे कंपेयर किया जाए उस समय के एयरटेल से तो उसका एनुअल रेवेन्यू लगभग 18,420 करोड़ ही था। लेकिन इसके बाद के कुछ सालों में कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि कुछ भी हो थी तो ये सरकारी कंपनी, और अगर सरकारी कंपनी है तो वहाँ घोटाले के राक्षस तो बैठे हुए हैं अपना मुंह फाड़ के। तो बस उन्हीं घोटालों और करप्शन के राक्षसों ने इतनी अच्छी कंपनी को खाकर खत्म कर दिया। और आज उसका हाल ऐसा है कि मार्च 2022 तक उस कंपनी के ओवरऑल लॉसेस 57,671 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने BSNL को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की है, और कुछ रिवाइवल पैकेजेस भी लॉन्च किए हैं, जिसका टोटल वर्थ 3.2 लाख करोड़ का है। और पहला रिवाइवल पैकेज सन 2019 में अप्रूव किया गया था, जिसका टोटल कॉस्ट 69,000 करोड़ रुपीस था। और दूसरा पैकेज जिसका कॉस्ट 1.64 लाख करोड़ रुपीस था, उसे जुलाई 2022 में अप्रूव किया गया था। और लास्ट पैकेज पिछले साल जून में अप्रूव किया गया था, जिसका टोटल कॉस्ट 89,000 करोड़ रुपीस था, जिसमें अलॉटमेंट ऑफ 4G एंड 5G स्पेक्ट्रम टू BSNL भी इंक्लूडेड था। और गवर्नमेंट के ये एफर्ट्स सक्सेसफुल भी हो सकते हैं इन द फॉलोइंग मंथ्स और फॉलोइंग ईयर, क्योंकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अचानक से प्राइस हाइक के कारण उनके कस्टमर ऑफेंडेड हो चुके हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 2.5 लाख लोगों ने अपने नेटवर्क को स्विच कर लिया टू BSNL यूजिंग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। और BSNL ने 2.5 मिलियन यानी 25 लाख न्यू कनेक्शंस और गेन कर लिए हैं, क्योंकि उनके रिचार्ज प्राइसेस अभी भी अफोर्डेबल हैं और लो प्राइस के हैं। और हम यही आशा करते हैं कि BSNL फिर से अपना कमबैक करेगा और इन प्राइवेट कंपनियों की मोनोपोली को तोड़कर मार्केट में फिर से फेयर कंपटीशन और चॉइस को इंट्रोड्यूस करेगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।